तूने काना बहुत कुछ दिया है मुझे तूने कान्हा सभी तारीख से वक्त हाजिर कर दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे तूने काना बहुत कुछ दिया है मुझे तूने कान्हा बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे थी कोई बात तेरी ना मिलती मुझे भी कोई बात तेरी हो तो क्या थी जमाने में औकात मेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो पापियों को पाप से के तार की भागवत मान की है आरती सभी गाते पापियों को पार भव से तारती ये अमर कांति मुक्ति पाती पंचम निराला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम जगी हरि धाम जगी हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु के चरणों की आरती पापियों को पाप से गई तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पार भव से तारती और ये शांत गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला और ये सुख करनी दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी
की है आरती पापियों को पार भव से तारती ये मजर पाल जग पंच कौन सतमाल के बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला और श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही और प्रभु के चरणों की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पार भव से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पार भव से तारती पापियों को पाप से हरि वाक्य में हरिलाल की सरकार की पुराण की श्री चरण कमल श्री इष्टदेवताभ्यो नमः श्री स्थान देवताभ्यो नमः श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र विसर्गा नवलक्षण लक्षित श्री कृष्णाभ्यंतरम जगद्धाम नमामि
भाग्यसा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये सविन्तम् तं नृसिंहम् अहं भजे कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः भवामि शङ्करो वन्दे भवामि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण याताम्बिनो नवशन्ति सिद्धः स्वन्तः परमेश्वरम् राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरम सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई जो बिरंग शंकर सम होई जो बिरंग हरि सन हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम वृंदावन बंके हरि लाल की श्री राधा रमण सरकार की बोले राजा रामचंद्र भगवान की श्रीमद का उच्चारण ओ
सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः 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 श्रीकृष्णाय वयं नुमः। दोनों हाथों की हथेलियों का घर्षण करते हुए तेज इन हाथों को अपने नेत्रों के साथ लगाएं और धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। बोले बंके हरे लाल की, श्री राधा रमण सरकार की, बोले भागवत भगवान की। यह जो श्लोक हम लोगों ने अभी मिलकर के पढ़ा, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यानी वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। लेकिन प्रणाम किसे करते हैं? तो वेद व्यास जी ने कहा, भाई मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो भगवान कृष्ण कैसे हैं? तो प्रथम पंक्ति के माध्यम से कहा, सच्चिदानंद रूपाय। मैं उन भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ जो भगवान सच्चिदानंद हैं। अच्छा, आप जानते हैं सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सच्चिदानंद वेद व्यास जी ने कहा, मैं जिन भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ वो भगवान सच्चिदानंद हैं। अच्छा, सच्चिदानंद किसे कहते हैं? थोड़ा जोर से बोलना है। हाँ, सच्चिदानंद। एक तो पंखों की आवाज बहुत ज्यादा है और आपकी आवाज उसमें थोड़ा जोर से। सच्चिदानंद किसे कहते हैं? भगवान जी को। नहीं, वो तो पता है भगवान जी को कहते हैं, लेकिन सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? खैर ध्यान दीजिए। आप में वो लोग जिन्होंने जीवन में कभी भागवत नहीं सुनी, जरा हाथ उठाइए। जिन्होंने कभी भी नहीं सुनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और जिन्होंने सुनी है वो हाथ उठाओ। 5 10 15 20 25 और जिन्होंने सुनी भी है पर याद नहीं रही है वो हाथ उठाओ। ऐसे भी है। हाँ, कोई बात नहीं। जिन्होंने नहीं सुनी है बहुत तो श्रद्धा से सुने ही सुने, लेकिन जिन्होंने सुनी है वह भी इस तरीके से सुने ताकि ये 7 दिन की कथा हमारा जीवन बन जाए और हमारी जिंदगी को बदल भी दे। मैं कोशिश करूंगा बड़े सरल से सरल रीति के माध्यम से आपको कथा समझाने की। आपने बड़ी श्रद्धा के माध्यम से कथा को श्रवण करना है। आइए, मैं सच्चिदानंद के बारे में आपसे व्याख्या कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये भागवत की नींव रखी जा रही है। पहले दिन की कथा भागवत जी की नींव है और नींव जितनी पक्की होगी भवन उतना बढ़िया, उतना टिकाऊ बनने वाला है। हम 7 दिन में 7 मंजिला इमारत बनाने वाले हैं। ये कथा कितने दिन की है? 7 दिन की कथा है और 7 दिन की कथा दिव्य 7 मंजिला भवन का निर्माण करने वाली है। मकान की नींव जितनी पक्की बना देंगे
भवन बढ़िया चलेगा, टिकाऊ चलेगा, बड़ा लंबा चलेगा। आइए नींव को बनाने के लिए यथाविधि मिलकर के सहयोग करते हैं। प्रथम पंक्ति वेद व्यास जी ने कहा सच्चिदानंद रूपाय। वेद व्यास जी ने कहा मैं सच्चिदानंद रूपी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। अब समझना सच्चिदानंद किसे कहते हैं, तो 3 शब्दों के माध्यम से सच्चिदानंद बनता है। कितने शब्दों से, थोड़ा जोर से, 3 शब्दों से। नोट करना कौन कौन से, सत, चित्त और आनंद। कौन कौन से, सत, चित्त, आनंद। एक एक शब्द को अगर हम बड़ी गंभीरता के माध्यम से समझें, प्रथम शब्द है सत। सत किसको कहते हैं, सत मानस में वर्णन किया गया, सत कहिए जो बिन से नाही। सत उसे कहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। हम जब नहीं थे वो तब भी था, हम हैं वो तब भी है, हम चले जाएंगे वो तब भी रहेगा, उसे सत कहते हैं। अब भाई ऐसा क्या है जो हमारे से पहले भी था, हम हैं तब भी है, हम चले जाएंगे तब भी रहेगा। तो इस सत्य की परिभाषा एक समय देवादिदेव भगवान भोले बाबा ने माँ भगवती पार्वती से कही। एक बार शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कहा, हे देवी, हे उमा, हे पारंबा, तुम जानना चाहती हो जगत में सत्य किसे कहते हैं? तो भगवती ने सत्य को जानने की जिज्ञासा रखी। तो शंकर भगवान ने प्रत्युत्तर प्रदान करते हुए कहा कि उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना। ये बहुत बड़ी बात है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूँ। अब आप सोचिए भाई शंकर जी की जिंदगी का अनुभव कितना बड़ा और कितना पुराना होगा। हम बड़ी छोटी छोटी बातों पर अक्सर कह देते हैं मेरा बड़ा पुराना अनुभव है। अब हमारा अनुभव कितना पुराना होगा भाई? 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 50 ही साल पुराना होगा। लेकिन शंकर जी का अनुभव युगांत से है, युगांत तक रहने वाले हैं। वह भोले बाबा पार्वती मैया से कह रहे हैं उमा कहाँ हूँ मैं, अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ए जगदम्बा, ए उमा, ए पारंबा, मैं तुम्हें जगत का सबसे बड़ा सत्य अगर बताऊं तो भगवान के नाम से बड़ा जीवन में वो सत्य नहीं है। अच्छा, भगवान के नाम से बड़ा जीवन में कोई सत्य क्यों नहीं है? आपने पूर्व में श्रवण किया, सत्य कहते किसको हैं? साथ में जोर से बोलते रहना है थोड़ा। सत्य कहते किसको हैं? जो कभी समाप्त नहीं होता, जो सृष्टि के प्रारंभ में था, मध्य में था, आगे भी रहने वाला है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो सत्य है। और शंकर जी ने सत्य को किसका नाम दे दिया? का वो सत्य को भगवान का नाम है जो जीवन में कभी नष्ट नहीं होता। अब हम कैसे मान लें कि भगवान का नाम जीवन में कभी नष्ट नहीं होता? शंकर भगवान ने कह दिया कि भगवान का नाम जीवन में समाप्त नहीं होता, कैसे माने? एक उदाहरण के माध्यम से यह विषय समझते हुए चले। आप प्रारब्ध को मानते हो? यानी पिछला जन्म, पूर्व, बिल्कुल मानते हैं। अगर ध्यान देना, मानना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रारब्ध नहीं होता तो हमारा ये जन्म नहीं होता। देवी भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। पूर्व के जन्म में व्यक्ति ने जो पाप पुण्य कर्म किए थे उनका भुगतान करने के लिए व्यक्ति को अगले जन्म में आना पड़ता है। और इसका यथाविधि सरलतम उदाहरण अगर हम समझ करके चले, आपको भी चिंतन करना। कई बार हमें लगता है व्यक्ति इस जन्म में कर्म करता है, इसमें ही भोगता है, कि पिछला कुछ नहीं होता। लेकिन अगर पिछला कुछ नहीं होता तो आप समझना, बच्चे का जन्म हुआ और जन्मते बच्चे को डॉक्टरों ने कहा कि इसे कम से कम 15 दिन मशीन में रखना पड़ेगा। माँ से जुदा जन्मते बच्चे को करके मशीन में रख दिया गया। 15 दिन बच्चा माँ से दूर रहा, उसे इंजेक्शन भी लगाए गए, एक जन्मते बच्चे को दवाइयां भी खिलाई जा रही हैं। इसने आती क्या गलती कर दी? इसने आती क्या अपराध कर दिया भाई? इसने तो अभी जगत में भी, दुनिया में प्रवेश किया ही है, अभी कदम रखा ही है, और आते ही यथाविधि संकट में पड़ गया। तो ध्यान देना, यह संकट आज का नहीं है, जो जगत को वात्सल्य से सींचने वाले हैं, और इस जगत में यथाविधि संहार के भी देवता हैं। और आप कभी चिंतन करना, वैसे तो ये संहार और निर्माण और वात्सल्य के 3 देवता माने गए, लेकिन आप कभी चिंतन करना इन तीनों का प्रादुर्भाव
नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा का प्रकट होना, ब्रह्मा की भ्रिकुटी के मध्य से रुद्र का प्रकट होना, वो तीनों ही अपने कार्य की व्यवस्थाओं को यथाविधि स्वीकार लेते हैं। इसीलिए परमात्मा को हम इंग्लिश में गॉड कहते हैं। 3 शब्दों का संयोग है, G-O-D। जी यानी जनरेटर, और O यानी ऑपरेटर, और D यानी डिस्ट्रॉयर। आप कभी चिंतन करना, ब्रह्मा जनरेटर है, वो जनरेट कर रहा है। लेकिन भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु पालन करने वाले देवता हैं। अब मानो लाइट चली जाए, बाहर जनरेटर रखा है, हम जनरेटर चला दें, वहां से बिजली आ रही है, लेकिन यहाँ बिजली आकर के पहुंचे, अब यूज तो हमें करनी है, इसका लोड तो हमें सेट करना है। वहां से 300 आ रही है और अब 300 यूज करेंगे तो ये सब कुछ ब्लास्ट हो गया। अब आप कभी चिंतन करना, विष्णु ऑपरेटर है और शंकर क्या है? संहार के देवता, डिस्ट्रॉयर। अब आप कभी चिंतन करना, आप वैसे संहार से क्या अंदाजा लगाते हैं? शंकर भगवान संहार के देवता हैं, आप संहार से क्या समझते हैं? यानी ले जाने वाले हैं नहीं। अच्छा ध्यान देना, यह एक यथाविधि विषय में कमी रह गई। हम शंकर भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाए। शंकर भगवान का स्वरूप हमें आज तक यही बताया गया, मार काट वाले, संहार करने वाले, उठा देने वाले। माफ करना, शंकर भगवान उठाने वाले देवता नहीं है, शंकर मारने वाले देवता नहीं है। तो शंकर भगवान संहार कैसा करते हैं? तो विपत्तियों का संहार करने वाले हैं, समस्याओं का संहार करने वाले हैं, समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। और अगर इसको मैं सरलतम उदाहरण से कहूं तो आप मुझे एक बात बताइए, घर में कोई बीमार पड़ जाए या मानो हम अस्वस्थ हो जाएं, बीमार पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं और हमें क्या बताया जाता है कि क्या करो? कोई रोग लग जाए, बीमारी लग जाए, हम थोड़ा अस्वस्थ हो जाए, हम पंडित जी के पास गए, जरा कुंडली देखिए गुरुजी इसमें क्या चल रहा है, आप बताओ क्या करना पड़ेगा। तो अधिकतर 99% हमें क्या बताया जाता है? पीछे अंकुश जी, महामृत्युंजय का जप करो, भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान रुद्र का अभिषेक करो। अच्छा क्यों? समस्याओं के निवारण के लिए। आप कभी चिंतन करना, शंकर भगवान समस्याओं का संहार करने वाले देवता हैं। जब हमारे जीवन में आफत आती है, जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है, जब हमारे जीवन में रोग आता है, तो अक्सर 99% हमें एक सुझाव दिया जाता है, भगवान शंकर की पूजा करो, भगवान शंकर का अभिषेक करो, सोमवार का व्रत रखो, या शिव चालीसा का पाठ करो, या महामृत्युंजय का जप करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अक्सर महामृत्युंजय का जप करने के बाद यथाविधि व्यक्ति निरोग होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि शंकर हैं ही विपत्तियों के संहार वाले। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रमण सरकार की। तो वेद व्यास ने कहा, विश्वोत्पत्त्यादि ये कवे, जो जगत को प्रकट करने वाले, वात्सल्य से सींचने वाले, विपत्तियों का संहार करने वाले हैं, उन भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, हम नमन करते हैं। और तीसरी पंक्ति के माध्यम से कहा, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों को मिटाने वाले। ये 3 प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? तो कह दिया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के तापों के बारे में वर्णन किया गया। कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। अच्छा आप कभी चिंतन करना, तो वेद व्यास जी कहते हैं, भगवान से जुड़ जाने के बाद ये 3 प्रकार के ताप हमें सताते नहीं हैं। अब आप इस विषय को बड़ी गंभीरता के माध्यम से समझ करके चलना। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो भगवान से जुड़ा रहेगा, जो भगवान का गुणगान करता रहेगा, जो रोज मंदिर जाएगा, जो ज्यादा भक्ति करेगा, उसके जीवन में संकट नहीं आएगा, उसके जीवन में कष्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लगता है भक्त के जीवन में कष्ट और परीक्षाएं ज्यादा होती है। भक्त के जीवन में कष्ट और परीक्षाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन फिर भगवान के नाम का क्या फायदा है? फिर भगवान के नाम का क्या अर्थ रह गया?
तो मैं निवेदन करता हुआ चलूं, समस्या व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन जीवन में समस्या आ रही है पर उससे पहले हमें कोई ना कोई रास्ता मिल रहा है, समाधान मिल रहा है, तो समझ लेना ईश्वर आपके साथ है। अगर आपके जीवन में समस्या तो आ रही है, आपके जीवन में संकट तो आता है, लेकिन संकटों के साथ साथ आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है, आप संकटों से उभर लेते हो, निकल लेते हो, तो समझ लो भगवान आपके साथ हैं, इसमें संशय नहीं है। और अगर ईश्वर आपके साथ नहीं होते तो जीवन में संकट आते, रास्ते नहीं मिलते, भटक जाते, पर भटक करके कहीं ना कहीं समाप्त हो जाते, इसमें संदेह नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की। और चौथी पंक्ति के माध्यम से कहा, श्री कृष्णाय वयम नमः। हम ऐसे उन त्रिविध संसार का निर्माण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की। ये प्रथम श्लोक के माध्यम से भगवान को प्रणाम किया गया। अच्छा, आप ध्यान देना, दूसरे श्लोक के माध्यम से भी प्रणाम ही किया गया। और ये प्रणाम किसको है? ये प्रणाम है कथा के वक्ता को। और कौन सी कथा के वक्ता को प्रणाम किया गया? ये बच्चे यहाँ देखो, इसको बोलो, ये सब यहाँ बैठेंगे, बिल्कुल आगे आकर यहाँ बैठो, बाहर आ जाओ। आप भी बैठ जाओ, ये पीछे जो बच्चा घूम रहे हैं, इन दोनों को आगे ले जाओ, दोनों आगे आ जाओ जल्दी यहाँ से। पायनो विरह का तरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनिन्दुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मैं कथा के परम प्रवक्ता श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। अच्छा, तीसरे श्लोक के माध्यम से भी प्रणाम ही किया गया। ये प्रणाम किसको किया गया? ये भी कथा के वक्ता को प्रणाम किया गया। और ये कौन सी कथा के वक्ता हैं कि जिन्होंने नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में बैठ करके राजा परीक्षित के माध्यम से अनेक संत जनों को कथा का लाभ दिया। उनका नाम है, जिन्होंने ये कथा नैमिषारण्य में सुनाई। हाँ, कौन? वेद व्यास जी। और पीछे आप सत्यनारायण की कथा सुनते हो? उस कथा में भी उनका नाम आता है। वैसे हर कथा में उनका नाम आता है, क्योंकि जगत में भक्ति को अपडेट करने वाले संत ही वो हैं। उनका नाम है, दो चार नाम आपको बताता हूं। सुखदेव जी, सूत जी, वेद व्यास जी या नारद जी। सुखदेव जी वाले हाथ उठाओ और सूत जी वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नारद जी वाले हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नारद जी के पीछे बड़े पड़े हैं हाथ लोग। ये सब कुछ नारद जी से जोड़ रहे हैं। राधा रमण सरकार की। लेकिन इस कथा को शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाने वाले नारद जी नहीं हैं, तो सूत जी महाराज जी। बोले बांके बिहारी लाल की। बोले सूत जी महाराज की ये कथा किसने सुनाई? सूत जी महाराज ने। ये विषय आपने याद रखना है, क्योंकि आपका भी चिंतन करना। ये सनातन में हिंदुत्व का ये प्रथम पाठ्यक्रम है, ये पहला सिलेबस है, और ये तो हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। ये कथा शौनकादि ऋषियों को किसने सुनाई? श्री सूत जी महाराज ने सुनाई है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, नैमिषे सूत मासीन मभिवाद्य महामति कथा मृष रसा स्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत।
नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशल शौनको रवि। ये उस समय की बात है जब नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। और जब ये बैठे हुए थे तो उन्होंने उसे सामने से जाते हुए पुराणों के परम जानकार श्री सूत जी को देखा। और जब सूत जी जब वहां से जा रहे थे, शौनक जी ने सोचा भाई इन्होंने तो बड़े बड़े संतों का संग किया है, बड़े बड़े महात्माओं के साथ रहे हैं और बड़े बड़े संतों से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो सोचा ऐसे ज्ञानी जनों का संग करना चाहिए, क्योंकि अगर श्रेष्ठ लोगों का संग करोगे, अगर अच्छे लोगों का संग करोगे, अच्छे गुण मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। शौनक जी ने सोचा भाई सूत जी बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ इनका संपर्क है, तो सोचा इनसे कुछ ज्ञान ले लेना चाहिए। ये सोच करके शौनक जी सूत जी के पास गए हैं और सूत जी के चरणों में जाकर के मनसा वाचा कर्मणा दंडवत प्रणमेत हुई। मन वाणी कर्मों से जाकर के उनके चरणों में दंडवत होकर के प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके गुरु जी माफ करना, लेकिन आपका सानिध्य मिला तो ऐसा लग रहा है परमात्मा का सानिध्य मिल गया, क्योंकि आप हृदय में बनी हुई ग्रंथियों को खोलने वाले संत हैं। हृदय में जो ग्रंथियां जो बनी हुई हैं, जो विकार भरे हुए हैं, उन विकारों को नष्ट करने वाले, उन यथाविधि समस्याओं का समाधान करने वाले संत हैं, क्योंकि आपने बड़े बड़े संतों के साथ रह करके शिक्षा ग्रहण करी है। चरणों में प्रणाम करके कहा गुरु जी हमें भी कोई ज्ञान दे दीजिए, हमें भी कोई शिक्षा दे दीजिए, कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे कलयुग में आने वाले लोगों को मोक्ष मिल जाए। क्योंकि धरती पर यथाविधि हर व्यक्ति मोक्ष तो चाहता है, लेकिन मोक्ष के लिए साधन किसी के पास नहीं है, समय भी किसी के पास नहीं है। ये तो धरती का हर प्राणी यही कहता है ना कि हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन अगर कोई कहे कि मोक्ष के लिए साधन करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो काम हमसे नहीं होता। और शौनक जी ने कहा गुरु जी कलयुग में व्यक्ति की आयु कम है, आयु कम है, समय कम है, वो अन्य उलझनों में ज्यादा उलझा रहता है। तो प्रार्थना करके कहा कोई ऐसा नियम बताइए, कोई ऐसा कार्य बताइए जिस कार्य को करने के बाद व्यक्ति का मन सीधा भगवान से जुड़े और व्यक्ति को परम पद मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यानी कोई ऐसी कथा सुनाइए जो कानों के माध्यम से हृदय में जाए और हृदय में जाकर के उजाला कर दे, प्रकाश कर दे। अच्छा, हृदय में उजाला क्यों चाहिए? क्योंकि हृदय में कौन रहता है? एक समय अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु जिसको आप ईश्वर कहते हो, जिसको आप भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, वो परमात्मा रहता कहाँ है? वो भगवान रहता कहाँ है? तो भगवान ने प्रत्युत्तर प्रदान करते हुए कहा हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो भगवान हृदय में रहता है, लेकिन हृदय में भगवान रहता तो है, दिखेगा कैसे? तो शौनक जी ने कहा आप कोई ऐसी ज्ञान रूपी कथा सुनाइए जो कानों के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश हृदय के भीतर जाए और हृदय में जाकर के प्रकाश कर दे, ताकि हृदय में उस प्रकाश के माध्यम से भगवान का दर्शन कर पाए। और दर्शन कैसा? आंखें खुले तो सूर्य की रोशनी से यह पूरी दुनिया दिख जाए, और जब आंखें बंद करें तो कथा के प्रकाश से भीतर बैठा दुनिया को बनाने वाला दिख जाए। इसलिए हम भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। आंख खोलें तो दुनिया दिखे, आंखें बंद करें तो दुनिया को बनाने वाले का दर्शन हो जाए। इसलिए हम भगवान की उस मनोरम कथा का श्रवण करना चाहते हैं। प्रार्थना करके कहा गुरुजी कोई ऐसी कथा सुनाइए जिसको शीघ्र सुनने से भगवान की प्राप्ति हो जाए। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों से हरि बोल। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल ओ मदन गोपाल मदन गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद बड़े भाग से तुम्हारी गोविंद जय हो। गोपी गोविंद गोविंद ग्वाल गोविंद गोविंद गोपी गोविंद गोविंद गाले गोविंद गोविंद गोपी गोविंद गोविंद ग्वाल गोविंद गोविंद गोपी गोविंद गोविंद गाले गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल 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 राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल
आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी सभी गाएं आरती गाऊं। मोर मुकुट माथे पे सोगे, मोर मुकुट माथे पे सोगे। प्यारी बैसरी मेरा मन मोगे, प्यारी बांसी मेरा मन मोहे। देख शबीन बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों पे मैं शीश झुकाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन गो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के गिरधर तेरी आरती गाऊं, के गिरधर तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारो, संसार सारो बुझ के रहायो। सदा वसैतं हृदय में भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, त्वमेव तुझ सखा त्वमेव। त्वमेव पिता सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। राधिका नायकं कृष्णचन्द्रं भजे। पार्वती नायकं श्रीबालचन्द्रं भजे। और ये वाक्य में हरिलाल की जय, जुगजुड़ी सरकार की जय। भोग लगाओ प्यारे आओ, भोग
बांके बिहारी लाल की जय। जोधरी सरकार की जय। भक्त महापुराण की जय। राजी महाराज की जय। शंकर महादेव की जय। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। गौ माता की सेवा हो। सरस्वती मैया की जय हो। माता धर्म की जय हो। जय करावी बजरंगे हरे हरे महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम सभी भक्तजन बड़े प्रेम भाव से मेरे श्याम मुरली वाले हाँ मेरी सास सास में तेरा है नाम मुरली वाले हाँ मुझे चरणों से लगाने मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगाने मेरे श्याम मुरली वाले हाँ मेरी सास सास में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा हो के नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले भक्तों की तुमने काना बिपता है टाली भक्तों की तुमने काना विपदा है टाली ओ मेरी विवाह थाम आके बेगारी मेरी विवाह थामो आके बिहारी ओ बिगड़े बनाई तुमने लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले उठ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले उठ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी सांस सांस में तेरा मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मुरली वाले मेरे श्याम मेरे श्याम मुरली वाले श्याम मुरली मुरली वाले मुरली बिहारी लाल की जय।